हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में मैं बात करूंगी आपके कनेक्शन की। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ख़ास है। मैं नए डेक का यूज़ करने वाली हूँ। मेरे सारे डेक्स जो मैं यूज़ करूँगी वो न्यू डेक्स हैं मेरे, जिनसे पहले मैंने कभी रीडिंग नहीं की है। शिवरात्रि स्पेशल ये होने वाली है। बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा ना कि जिस पर्सन के साथ मैं एक कनेक्शन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके साथ आखिर मेरा क्या कनेक्शन है, क्यों इतना डीप लेवल का लव मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ या करती हूँ। और ईश्वर से कई बार आप ये ना सवाल भी करते होगे कि क्या है इस कनेक्शन का रहस्य, क्या है इस कनेक्शन की सच्चाई। तो यही सच्चाई आज मैं बयां करने वाली हूँ, आपके सामने लाने वाली हूँ आपके कनेक्शन की। अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो? देखते हैं कि शिव जी क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये इस इंटेंशन के साथ आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे और वाकई में जो लोग मानते हैं कि हाँ ये जो मेरा कनेक्शन है बहुत डीप लेवल का कनेक्शन है, तो वाकई में उनको शिव जी भोलेनाथ क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन फिर भी मैं वही बोलूँगी कि इंट्यूटिवली आपको फॉलो करना है। अगर आपको दिल से ये चीज़ महसूस हो रही है कि जो कहा जा रहा है वो मेरे बारे में ही कहा जा रहा है, मेरे लिए ही है, तो आप उसको ले लीजिए। अगर आप इस वीडियो से अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपके लिए फिर ये रीडिंग नहीं होगी। आपको यहाँ पर कोई गाइडेंस या शिव जी आपको कोई संदेश नहीं देना चाहते। तो सिर्फ आपको इस चीज़ पर गौर करना है कि आप कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं इस रीडिंग के साथ, ठीक है। पॉजिटिव लगता है एफएम कर देना, नेगेटिव भी लगता है तो उसको एक एडवाइस के तौर पर ले लेना, ठीक है। तो अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना मैच हो सकता है उतना आपको लेना है। सबके साथ मैच हो ज़रूरी नहीं है। इंट्यूटिवली फॉलो कीजिएगा, ओपन माइंडेड होकर इस वीडियो को देखिएगा। और ये जो आज का वीडियो है ये उसके लिए है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। डीप लेवल कनेक्शन, अब कैसा भी कनेक्शन हो सकता है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका कोई बहुत ख़ास दोस्त है जिससे आप डीप लेवल से जुड़े हुए हैं, या कोई भी इंसान। अगर आपको ये लग रहा है कि रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, कोई और कनेक्शन है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ आपके लिए निकल आए, ठीक है। तो जहाँ पर भी जो भी रिश्ता है, जहाँ प्यार है, इमोशंस है, जज्बात है, फीलिंग्स है, उनके लिए आज का वीडियो है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। आपको क्या करना है, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके साथ अपने कनेक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस पर्सन का नाम मन में लेना है, उनका चेहरा लेकर आइए अपनी आंखों के सामने, अच्छे से प्यार से उनको याद कीजिए और देखिए कि क्या निकलता है आज की रीडिंग में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनका नाम ले रहे हैं मन ही मन, वो जो पर्सन है या फिर उनके जो पार्टनर है या जो भी हैं, उनके लिए क्या है, इस रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी प्लीज़ मुझे बताएं क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, इस रिश्ते का रहस्य। यहाँ पर पहला कार्ड मुझे जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ों को पकड़ कर चलते हैं। बहुत बार आपकी सिचुएशन ऐसी आई होगी कि आपको लगा होगा कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। या फिर आप बहुत टाइम से शायद मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती है, मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है, भगवान मेरी सुनते नहीं है, यूनिवर्स मेरी सुनती नहीं है। तो यूनिवर्स या मैं भोलेनाथ का अगर नाम लेकर ये बोल रही हूँ तो डेफिनेटली आपको यही चीज़ बोली जा रही है कि आपको सबसे पहले ना सरेंडर करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जो रिश्ता है ना, ये सरेंडर मांगता है, ये लेट गो मांगता है। लेट गो किस चीज़ का? लेट गो इस चीज़ का कि जो भी यादें हैं जो ख़राब है, जो आपको परेशान करती हैं, जो भी तकलीफ़ देता है वो इंसान आपको, आप उन चीज़ों को लेट गो कर दो, भूल जाओ। जो भी आप कर सकते हैं बेस्ट अपना इस रिश्ते में आप दीजिए, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, उन चीज़ों को आप भगवान पे छोड़ते, यूनिवर्स पे छोड़ते कि मैंने तो अपना काम अच्छे से किया, परफेक्ट वे में किया, लेकिन इसके आगे का मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो पहला काम जो आपको इस रिश्ते में, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, करना है, सरेंडर मोड में रहना होगा। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ आप ही कर देंगे, आप ही यूनियन में ले आएंगे, आप ही चला रहे हैं इस रिश्ते को, आप नहीं
चला रहे इस रिश्ते को यूनिवर्स चला रहा है। तो जितना आपकी बस की है उतना बेस्ट कीजिए, और जो बस की नहीं है छोड़ दो, लेट गो कर दो, ईश्वर को समर्पित कर दो कि ईश्वर अब तू जा रे, मैंने अपना काम कर दिया। तो सरेंडर में रहना आपके लिए इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहे तो मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, यहाँ पर कार्ड सरेंडर का आया है, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या निकल कर आती है, यहाँ मैं 2 डेक का यूज़ करूँगी, ठीक है। बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है जो मुझे सीधी सी ये बता रहा है कि भैया देखो, एक कोई भी रिलेशनशिप जब आता है, यहाँ पर मैं कोई भी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बात मैं आपके रिलेशनशिप की कर रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा। बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आएगा ये रिलेशनशिप। बहुत सारी चीज़ें होंगी इस रिलेशनशिप में जहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, बैलेंस पे लेने की ज़रूरत है। एक पर्सन किए जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ लिए जा रहा है। तो ऐसे तो रिश्ते की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ती है। और हो सकता है कि आपके जो रिश्ते की जो मेन इश्यू आता हो वो बैलेंस का ही होता हो। ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में चलती हो, आपको लगता हो कि आप ही दिए जा रहे हैं, पार्टनर नहीं दे रहा है, पार्टनर की तरफ से चीज़ें नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं खुद ही लाने नहीं दे रहे हो, खुद ही उस चीज़ के लिए ओपन नहीं हो, आपका दिल भरता ही नहीं है उसको देने से। तो कभी लेने के लिए भी तैयार रहो, नहीं तो क्या होगा, आप देते खाली हो जाओगे एक दिन, और वो पर्सन आपको खाली करने के बाद आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगी रिश्ते में चीज़ें। और आउट ऑफ बैलेंस जैसी चीज़ें होती हैं, चीज़ें ख़राब ही हो जाती है, रिश्ता ख़राब ही हो जाता है। तो लव का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ तो मैं उसकी हर बात में एग्री करूँ। लव का मतलब ये है कि जहाँ मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है मैं तुम्हें सपोर्ट दूँ, जहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे। और ऐसे ही एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे की बैलेंस से ये रिश्ता चलेगा। तो इस रिश्ते में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके रिश्ते की बात हो रही है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ आई है, यहाँ पर जो कार्ड आया है, सबसे पहले जो एक चीज़ दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप खुद ही इन जो ख़राब सिचुएशन इस वक्त आपके रिलेशनशिप में आई है ना, उसको कहीं ना कहीं आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities फॉर योर लाइफ। इस रिलेशनशिप की बात अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पर, तो सीधी सी बात है कि जो आपकी सिचुएशन इस वक्त है, अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि मैंने बोला बैलेंस डगमगा रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर आप लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन है। और जब बैलेंस डगमगाता है तो दिमाग सबसे पहले डगमगाता है, दिमाग 10 बातें करता है। दिमाग कहता है कि शायद इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, दिमाग कहता है शायद ये पर्सन ही ठीक नहीं है, दिमाग कहता है इस पर्सन को छोड़ के चला जाओ। दिमाग बहुत कुछ आपको उलझाता है, और जब दिमाग उलझाता है तो नए नए थॉट्स, खराब थॉट्स आप सोचने लग जाते हैं। और जब आप खराब थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंस जाते हैं तो वही नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें खराब हो रही है, पार्टनर सही नहीं है, पार्टनर धोखेबाज है, अब तो हमारे रिश्ते में कभी कुछ हो नहीं सकता। और आप देखेंगे फ्यूचर में वाकई में रिश्ते में जो बैलेंस गड़बड़ाया था वो कभी बन नहीं पाएगा, चीज़ें हमेशा ख़राब ही रहेंगी। तो आपके लिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इस रिश्ते को अगर बैलेंस में लाना चाहते हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, तो जो ये फालतू के आपके थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, इसको भूल जाओ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पेपर पे उन थॉट्स को लिखो, ब्लैक कलर की पेन से नेगेटिव उन थॉट्स को लिखो जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको गलत बातें, आपका मन आपको भड़का रहा है, और उनको फाड़ के, उस पेपर को फाड़ के जला के और फ्लश कर दो। उन थॉट्स को हटाने की ज़रूरत है और एक नए थॉट्स को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना आगे बहुत कुछ है। यूनिवर्स
या शिव जी आपको यही बोले वाले हैं कि बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस रिश्ते में आने वाली है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ इस रिश्ते में आने वाली है। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि रिश्ता दी एंड हो गया है, तो माय डियर ये दी एंड सिर्फ तभी तक है जब तक आपके थॉट्स में ये दी एंड है। जिस दिन आपने ये पुराने थॉट्स निकाल कर फेंक दिए और नए थॉट्स लिखने शुरू कर दिए, यानी कि जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी कि आप पुराने थॉट्स ब्लैक पेन से फाड़िए, फ्लश कीजिए और उसके बाद न्यू थॉट्स को लिखना शुरू कीजिए रेड कलर के पेन से, आप देखेंगे कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके इस रिलेशनशिप में। आप दोनों का रीयूनियन दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में। जो भी बैलेंस डगमगा रहा है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, आप सिर्फ इतना बात समझ लीजिए कि अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप शिव जी पर विश्वास करते हैं, मेरे थ्रू ये शिव आपको बोल रहे हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर है, रिश्ता ठीक करना ना करना आपके ऊपर है। चलिए 2 कार्ड और मैं यहाँ से निकालूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट डेक पर जाऊंगी। यहाँ पर जो कार्ड आया है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। मैंने आपको अभी जो बोला ना, उसी के आगे की बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि कभी कभी ना हमें समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें हुई क्यों। अरे यार, अच्छा खासा हमारा रिलेशनशिप चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, कल ही उसने मुझसे बात की, रात में ही मुझे ब्लॉक कर दिया अचानक। बहुत सवाल आते हैं, अचानक कैसे हो गया, अभी तो अच्छे से बात कर रहा था। ये अचानक हो जाता है। कभी कभी नक्षत्र का हेर फेर होता है, कभी कभी आप इससे पहले जो नेगेटिव अजम्पशंस ले रहे थे, मे बी आपके पास जो पास्ट की जो चीज़ें थी वो अच्छी नहीं थी, पास्ट के रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में कुछ नेगेटिव अजम्पशंस थे, कुछ नेगेटिव बिलीव थे जो उस रिश्ते पर भारी पड़ गए। आप अपने पार्टनर को एक शक की निगाह से देखते थे, या कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये जो रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई है ये क्यों आई है, रिश्ता अच्छा खराब हुआ है, रिश्ते का जो बैलेंस डगमगाया है ये क्यों डगमगाया है, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन कभी कभी एक झटका आपको यूनिवर्स देता है। टेस्ट हर जगह चलते हैं आपकी लाइफ में, याद रखना, आपके रिश्ते में भी टेस्ट चलते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, उस चीज़ में आपको पहले एक लेवल अप जाने के लिए उस चीज़ में आपको परीक्षा से तो गुजरना होगा। तो परीक्षा ली जाती है आपकी, टेस्ट लिए जाते हैं आपको यूनिवर्स के द्वारा कि जब आप सही से गाड़ी नहीं चला पाते रिश्ते की, तो कहीं ना कहीं कई बार सेपरेशन आ जाता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है, ज़बरदस्ती अपने पार्टनर पर शक कर रहे हो, ज़बरदस्ती चीज़ों को ख़राब कर रहे हो, गलत सोचे जा रहे हो, तो आपको सेपरेशन मोड में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए इस रिलेशनशिप को, अंडरस्टैंड कर पाए खुद को, और आप समझ पाए कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये आप ही के भले के लिए हो रहा है, आपको अपने लाइफ पर्पस से जोड़ने के लिए हो रहा है। ताकि आप जब खुद को हील करेंगे तब जाके आप उस सोर्स से खुद को जोड़ पाएंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि जो हुआ क्यों हुआ। और बाद में इस चीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं कि ये जो हुआ इसमें एक्चुअली मेरा ही कहीं ना कहीं भला था। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अगर आप किसी पेन से गुजर रहे हैं इस वक्त इस रिलेशनशिप में, तो अब ये जो पेन है ये ओवर होने वाला है। अब न्यू ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आपके पार्टनर आ रहे हैं, यूनियन दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो परेशान मत हो कि ये कैसे हो गया। ये हो गया क्योंकि ये होना था, क्योंकि आपने इसको मैनिफेस्ट कर लिया। और जैसे ही मैंने आपको बताया आप चीज़ों को ठीक करेंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगे, और ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे दिख रही है। लास्ट कार्ड मैं इस डेक से निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट डेक पर जाऊँगी, ठीक है। एक और लास्ट कार्ड मुझे दें, एक और कार्ड दें। अब आपके लिए मैसेज आया है आपके पर्सन की तरफ से। अभी तक जो बोल रहे थे वो आपको यूनिवर्स बोल रहे थे, शिवजी बोल रहे थे। अब आपका पर्सन आपको कुछ बोलने जा रहा है, जिसके साथ इस वक्त आप कनेक्टेड है, जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। आपका पर्सन आपको पता है क्या बोल रहा है? आपका पर्सन आपको बोल रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। दिस वेरी मोमेंट, सीधी सीधी बात यह है कि इस वक्त जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनका नाम मनी मन ले रहे हैं। तो जब आपका फोकस आपके पर्सन पर है, तो इस वक्त वो जहाँ पर भी है, जो भी काम कर रहा है, उसको आपकी याद पक्का 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 आ रही है। मैसेज भी मिला है मुझे, और ये चीज़ पक्की बात है
ठीक है, तो आपका पर्सन आपको बोल रहा है आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, इस मोमेंट पे मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आपका प्यार ना उनको एक गज़ब का अनुभव कराता है, प्यार से भर देता है, और वो आपसे कह रहे हैं आई लव यू। आपके पार्टनर इस वक्त ये चीज़ फील कर रहे हैं, आपके प्यार को फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपसे आई लव यू बोल रहे हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, मैं तो फील कर पा रही हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पर दूसरा डेक का यूज़ कर रही हूँ और कुछ कार्ड्स जब तक मेरा दिल करेगा तब तक मैं निकालूंगी और बताऊंगी आपको कि और क्या है। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बने रहिएगा, आगे भी आपके साथ कुछ हो सकता है और आगे की चीज़ें भी मैच कर जाए। यूनिवर्स, भोलेनाथ और क्या कहना चाहते हैं इन लोगों का। मेरा जो इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का यही है कि अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं ना इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आज आपको आपके सारे सवालों की जवाब मिल जाए और इस वीडियो के एंड तक आप ना एक रिलैक्स फील करें, हल्का महसूस करें, आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो इस इंटेंशन के साथ आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे और बताएं और क्या है इस रिलेशनशिप में आगे, या क्या है इस रिलेशनशिप की सच्चाई, क्या कहना चाहते हैं आप। यहां पर आया है ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। प्यार करने से डरते हो क्या? खुद को बहुत ज़्यादा अगर सता रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हो, अपने आप को रोक रखा है प्यार देने से, क्योंकि क्या होता है कई बार मैंने बोला था कि पास्ट के जब रिलेशनशिप हमारे ख़राब होते हैं, पास्ट में हमें धोखा मिला होता है, रिश्ता टूट गया होता है, तो हम लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल ब्लॉक करके रखते हैं। हम कहते हैं कि अब इस दिल में प्यार की कोई जगह नहीं है। तो यूनिवर्स, भोलेनाथ आपको यही बोल रहे हैं कि आप सेफ हो प्यार के लिए। अलाउ करो अपने दिल को, रोको मत। कोई अगर इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है, कोई इंसान इस वक्त आपको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार भले यही इंसान हो सकता है, यही इंसान हो जो आपको अप्रोच कर रहा हो और आप अभी तक नाना कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता हो कि शायद इसके साथ भी आपका रिलेशनशिप चलेगा नहीं। तो डेफिनेटली आप अपने दिल की आवाज़ को दबा रहे हो, क्योंकि दिल तो चाह रहा है लेकिन दिमाग वही लगा रहे हो कि शायद अब प्यार मेरे बस की बात नहीं है। तो आप सेफ हो, इस इंसान के साथ प्यार कर सकते हो। ओपन हार्ट से इस इंसान को अपनाओ और इसके प्यार को रिसीव करो, ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्या आया है देखती हूँ। हा रिट्रीट, ये जो टाइम है आप दोनों के लिए, देखो बहुत प्रॉब्लम आती है ना, कई बार हस्बैंड वाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता आप दोनों का, जैसा भी रिश्ता हो, मान लो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और आप लोगों का बैलेंस नहीं बन रहा है रिश्ते में, लगे हुए हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लोगों का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हो सकता है आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो या बहुत लोग हो, तो भैया लड़ना झगड़ना बंद करो। अब एक मतलब खुद कहते हैं ना कि खुद को ना डिस्कनेक्ट कर लो इस दुनिया से, इस समाज से। कब तक थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा करोगे, कब तक मतलब किसी तीसरे के चक्कर में आप खुद के अपने और उस पार्टनर के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करोगे। ये टाइम है कि अपने आप को रिट्रीट दो, अपने आप को डिस्कनेक्ट करो कि सिर्फ मैं और तुम, बाकी सब इस वक्त मेरे से कोई किसी का मतलब लेना देना नहीं है। अपने आप को डिस्कनेक्ट करो इस पूरी दुनिया से, फ़ोन वोन बंद कर दो चाहे तो सबके। एक सिंपल सी एक लाइन कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, आप और वो, यानी कि आप अगर हो इस वक्त सोच रहे हो तो मैं और आप और आपका पार्टनर, यानी कि और बाकी पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट, मुझे पता ही नहीं है। खुद को ऐसे फील करो कि आप और आपके पार्टनर के अलावा इस दुनिया में और कोई रहता ही नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ही इस चीज़ की आती है, लड़ाई इस चीज़ की आती है, इसकी माँ ने ऐसा बोल दिया, इसके पिता ने ऐसा बोल दिया, तेरी बहन ने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये वो। तो भैया सिर्फ
आप दोनों एक दूसरे के लिए हो और आप दोनों का ये रिश्ता है, ये टाइम है, खुद को टाइम दे लो और अभी खुद को बाकी लोगों से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दो और जियो इस पल को खूब। और जब बात करो तो भी सिर्फ आप दोनों की बात होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी और की बात कर रहे हो। तो दुनिया में बाकी लोगों से कट लो और इस पल को खूबसूरती के साथ जियो, अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं तो। और अगर नहीं है, अभी ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, रीयूनियन होने वाला है और जैसे ही रीयूनियन होगा आपको ये काम सबसे पहले करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखती हूँ क्या आता है। ओके, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, क्या है इस कनेक्शन की सच्चाई। हो ओके, यहाँ पर देखो एक सिचुएशन उन लोगों के लिए आई है जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिसके पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है या पार्टनर के साथ अनबन चल रही है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड ये तो दिखा रहा था कि इस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा डाउट में हैं, जो लोग डाउट में हैं, क्या मैं किसी की हेल्प ले लूँ, अपने पार्टनर से बात करनी है मुझे, तो क्या मैं अपने किसी दोस्त की हेल्प ले लूँ, किसी की हेल्प के सहारे अगर मैं चीज़ें ठीक करना चाहूँ, इनडायरेक्ट वे में आप अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि बिल्कुल आप लोगों की हेल्प लेने से ना डरिए मत। मन में अगर दुविधा आ रही है, अरे यार मैं अपने दोस्त से अगर बात करूँगी या दोस्त के थ्रू मैसेज पहुँचाऊँगी अपने पार्टनर को, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ पर कार्ड आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके फ्रेंड अगर हेल्प करना चाहते हैं, खुद से हेल्प करना चाहते हैं, तो करने दीजिए। ये मत बोलिए नहीं मैं खुद से ठीक कर लूँगी, मैं खुद से ठीक कर लूँगी, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई हेल्प मिल रही है तो वो उस हेल्प से हो सकता है आप दोनों के बीच चीज़ें बेहतर हो जाए। और अगर आपको मन में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प लेने की ज़रूरत है। और क्या आ रहा है यहाँ पर देख लेती हूँ मैं। रिलीज योर एक्स। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। इस पर्सन अभी अगर न्यू पर्सन है और आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है और आपके मन में ख्याल आ रहा है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि मेरे पास्ट के जो एक्सपीरियंस थे, मेरे एक्स ने तो मुझे धोखा दिया था, मेरा एक्स तो इधर चला गया था, उधर चला गया था, ये भी तो ऐसा ना निकले। उस एनर्जी के साथ आप इस रिश्ते में कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। आप रिलीज कर दो जो चला गया था, जो पास्ट था। फोकस ऑन दिस मोमेंट, फोकस ऑन प्रेजेंट पे फोकस करो, इस मोमेंट पे फोकस करो कि अब इस वक्त क्या कर सकते हैं। इस पार्टनर पे फोकस करो। पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को भूलने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो चीज़ अगर आप कैरी करके चलोगे तो वो सारी चीज़ें इस रिश्ते में भी खराबी लेकर आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो, तो वो जो पास्ट की जो एनर्जीज आप पकड़े हुए हैं, आपको उसको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके लिए क्या आया है? ओह माय गॉड, बहुत लोगों की लाइफ में, मैंने बोला था ये चीज़ पहले ही माइंड में मैंने बोल दी थी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका यूनियन दिख रहा है, आप दोनों जाने वाले हो। एक गाना मैं गा चुकी थी कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, इस तरीके का सीन मैंने आपको पहले बोला था। डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और कार्ड यहाँ पर हनीमून का आया है, तो हो सकता है कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों की मैरिज आने वाले टाइम में हो और गॉड की ब्लेसिंग्स इस तरह की आपको मिले कि आप आफ्टर मैरिज हनीमून पे जाएं। अब हनीमून का सिंपल ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि आफ्टर मैरिज ही जाएं। हो सकता है एक बहुत ही खूबसूरत पल आप लोग अपने पार्टनर के साथ बिताएं, और ये ज़रूर होगा क्योंकि इस पल को आप ही क्रिएट करोगे। जैसे ही अपनी एनर्जीज़ को होल्ड करके बैठे हो, जो ब्लॉकेजेस पैदा कर रही है ना आपके रिश्ते में, उसको आप क्लियर करोगे और जो मैंने आपको बताया आप मैनिफेस्ट करोगे, यूनियन होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर आपको याद कर रहा है, वो आपको बहुत प्यार करता है और आप दोनों की रिट्रीट होने वाली है, आप दोनों कटने वाले हो। बाकी दीन दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं और तुम, और हनीमून फेज को एंजॉय करने वाले हो जिस भी वे में पॉसिबल है। बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ आप इस कनेक्शन में हैं। और क्या आ रहा है यहाँ पर, 2 कार्ड और निकाल लेती हूँ, दोनों एक साथ निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगी। यहाँ पर पहला कार्ड ये है, और क्योंकि 2 कार्ड मैं निकाल के और फिर मैं आपको बताती हूँ। दूसरा कार्ड ये है, फिनेंस
एंड करियर। या देखो ये रिलेशनशिप की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कार्ड आया है फाइनेंस एंड करियर का। तो फाइनेंस एंड करियर का जो कार्ड आया है वो सीधी सी बात ये है, ये बोल रहा है आपको कि हो सकता है इस रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रही हो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंस पे या आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन वो भी आगे जाके सॉर्ट आउट होने वाली है। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। एक मैसेज ये भी निकला है यहाँ पर कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रीज़न फिनेंस हो सकता है, पैसों को लेकर या फिर करियर को लेकर। हो सकता है आपके पार्टनर को करियर बनाना है, बहुत करियर ओरिएंटेड है आपका पार्टनर, तो लव लाइफ में जो इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आ रहे हैं ना, तो हो सकता है वो करियर को लेकर या फिनेंस को लेकर आ रहे हो। ये एक मेजर फैक्टर हो आप दोनों के बीच ऑन ऑफ सिचुएशन का, या फिर आप दोनों के बीच जो भी सेपरेशन आया है उसका। जो लास्ट कार्ड आया था वो है ये वाला कार्ड, और जो ये बता रहा है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। बोलने से घबराते क्यों हो? देखो सामने वाला तो तब बोलेगा ना जब हम भी बोल दें, उसका वेट मत करो। दिल में कुछ बात है, कुछ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अगर आपको लग रहा है करना चाहिए तो उसको बोला करो। बोलने से ही बात बनती है। कम्युनिकेशन इश्यू, ये बैलेंस जो गड़बड़ाता है इसीलिए गड़बड़ाता है। हमें लगता है हमारा पार्टनर खुद समझ जाए, खुद कैसे समझ जाए? यहाँ पर कोई अंतर्यामी नहीं है। आप जो फील कर रहे हैं ना, अच्छा भी बुरा भी शिकायत भी जो भी है आपके मन में, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपको लगता है वो मुझे टाइम नहीं देता, वो ऐसा करता है, आप उनको मौका दीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए कि उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है। हो सकता है वो परेशान हो सकता है वो किसी उलझन में हो जिस वजह से आप पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। तो जब तक आप दोनों हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करोगे, एक दूसरे को समझोगे नहीं, चीज़ें ठीक कैसे होगी? तो अब ये हमारा लास्ट कार्ड था। अब मैं आपको ये बता दूं, सिंपल सा एक समरी आपको दे देती हूँ। यहाँ पर जो ऑन ऑफ सिचुएशन है या सेपरेशन है या जो भी, अगर नहीं भी सेपरेशन है, नहीं भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस का इश्यूज आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यूनिवर्स आपको बोल रहा है या शिव जी आपको बोल रहे हैं कि बेटा बैलेंस अच्छा हो जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा? कि जिस भी पार्टनर के बारे में तुम सोच रहे हो वो तुमको प्यार करता है, और मेन फैक्टर यही इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ प्यार होता है वो वहाँ पर देर सवेर चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, आप भी प्यार करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्यार जब दोनों तरफा बराबर बराबर हो, बैलेंस होना चीज़ों में, तभी रिश्ता चलता है। अभी अगर रिश्ता आउट ऑफ बैलेंस हुआ है तो इस वजह से हुआ है कि आपने पास्ट की कुछ बातों को कैरी किया है या कुछ नेगेटिविटी को अपने दिमाग पर हावी किया है। उन थॉट्स के चलते आपने आज ये जो सिचुएशन अगर ख़राब आई है आपके रिश्ते में, तो आपने इसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है। तो पास्ट में आपके साथ कितना भी बुरा लोगों ने किया हो, उन चीज़ों को भूल जाइए, उस नेगेटिविटी को निकाल फेंकिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत प्यारी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, और ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि अभी आप तड़प रहे हो एक दूसरे को सुनने के लिए, बात करने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए, और आने वाले टाइम में आप दोनों का मिलन ही मिलन है। यानी कि बाकी सब लोग साइड हो जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। इस तरीके की ब्लेसिंग्स, तो जो आज पेन से गुजर रहे हो, ये पेन बस ओवर होने का टाइम है। अभी से ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अब जो टाइम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, ये सब कुछ बदल कर रख देगा इस रिश्ते में। एक बहुत ही हनीमून पीरियड अब इसके साथ अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने वाले हो। जो भी पल आप परेशान हुए हो या हो रहे हो, वो सारा पल ख़त्म होने वाला है, और इतना खूबसूरत पल आप इस पर्सन के साथ बिताने वाले हो जो आपको आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। क्योंकि इस तरीके की ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, ओपन करना होता है ना। कोई गाड़ी आ रही है तो हम खोलते हैं ना रास्ता, आने दीजिए आने दीजिए। वहाँ पर आप ब्लॉकेज रख दोगे तो वो आएगी कैसे? तो ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्यारा समय आ रहा है आपके पर्सन के साथ, उसको अगर आप चाहते हैं स्मूथली आपकी तरफ आ जाए, आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आप इसको एक्सपीरियंस करें, तो ज़रूरी क्या है, सारी एनर्जी ब्लॉकेज को हटा दो, जो भी नेगेटिविटी है हटा दो। ये सोचना छोड़ दो कि ऐसा कैसे होगा, हम कैसे मिलेंगे, हम क्या होगा। अरे सब होगा। तुम्हारी चाहत है ना कि तुम चाहते हो ना ऐसा हो, तो बस सब होगा। विश्वास तो करो,
ठीक है। तो क्योंकि ये प्यारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, आपको सिर्फ ये बोलना है कि यस आई एम रेडी टू रिसीव शिवा ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ। कुछ भी बोल दो जो आपका दिल करे, मतलब अपने आप को एकदम ओपन रखो। इस रिलेशनशिप में बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आप इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। अब जाते जाते मैं कुछ नेम भी निकाल देती हूँ, मेरा दिल किया कुछ नेम और डेट ऑफ बर्थ भी निकाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा जिनके लिए स्पेसिफिक हो उनको पता चल जाए। नहीं तो सबके लिए है रीडिंग। मैंने बोला अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं और अभी तक अगर आप हैं इस वीडियो में, दैट मीन्स तो फिर आप ही के लिए है। ओके, तो कुछ नेम्स में निकाल देती हूँ, नेम इनिशियल भी निकाल देती हूँ। यहाँ पर एल मुझे मिला है, आपका या आपके पार्टनर का नाम एल से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर मुझे मिला है टी से आपका या आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है। एस मुझे मिला है यहाँ पर। नेक्स्ट मुझे मिला है, फिर से एस मिल गया है भाई। एस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। ए भी मिला है, ASTL और एक कार्ड और यहाँ पर है F, ठीक है। ये 5 नेम इनिशियल हैं। मैच करते हैं तो आपके लिए रीडिंग है, नहीं मैच करते हैं तो भी आपके लिए रीडिंग है। कुछ आपके लिए डेट ऑफ बर्थ, डेज वगैरह भी मैं निकाल देती हूँ। क्या निकल कर आता है, यहाँ पर आया है 23 आपके बर्थ डेट में आ सकता है, आपके पार्टनर के बर्थ डेट में आ सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको देखना है कैसे आपके साथ मैच कर रहा है। 39 यहाँ पर आया है। यहाँ पर आया है 28, ठीक है। 28 देखिएगा कैसे मैच कर रहा है। यहाँ पर 56 मुझे दिख रहा है, 56, 34, 56 एंड यहाँ पर 33 भी मुझे नज़र आया है। मुझे यहाँ पर 80 नज़र आया। तो 1980 हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो। आपका या आपका पार्टनर 47 ईयर्स के हो सकते हैं। और नंबर 10, ये मुझे कुछ नंबर्स मिले हैं, ठीक है। और मुझे एक डे भी मिला है, ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे भी मिला है और एक 54 नंबर भी मिला है। 54 का एज का आपका या आपका पार्टनर हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपसे मैच कर रही हैं ले लीजिएगा, इंट्यूटिवली फॉलो कीजिएगा। अच्छा लगा तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोल देना। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।